अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद सलाम। आज आपसे शेयर कर रही हूँ आउटडोर रूटीन का व्लॉग। और आज मैं आई हूँ शॉपिंग करने, कुछ समर की शॉपिंग बच्चों की करनी थी और मैं आई हूँ कैवेंडिश मॉल। ये कैवेंडिश मॉल का ओवरव्यू है जो सोचा आपसे शेयर किया जाए। और समर से रिलेटेड मैं बच्चों की शॉपिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और मैंने सोचा आज शॉपिंग का व्लॉग भी आपसे शेयर करूँ। और इसके अलावा उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। और इसके अलावा मैं बच्चों की जब शॉपिंग करती हूँ समर की, तो मैं बस लिमिटेड शॉपिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी हम शॉपिंग करने जब जाते हैं तो हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब मैं शॉप में एंटर हो चुकी हूँ और मैं आई हूँ मिस्टर प्राइस पे। यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस में कपड़े आपको मिल जाते हैं। और बच्चों की ग्रोइंग एज होती है तो बच्चों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है, फिर मैं बच्चों के कपड़े बाय करती हूँ। लेकिन जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ, जिस बजट के साथ जाती हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन हो जाती हैं। और बच्चे जब साथ होते हैं फिर बच्चों की पसंद को देख के कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बाय करनी पड़ जाती हैं। तो इस तरह से बच्चे साथ थे तो बच्चों की चॉइस को देखकर ही हमने कुछ चीज़ें बाय की यहाँ पे। और यहाँ शॉर्ट्स की काफ़ी वैरायटी आई हुई है और समर का वेदर है तो इसलिए शॉर्ट्स आई हुई हैं। पाकिस्तान में विंटर चल रहा है, यहाँ ऑपोजिट वेदर होता है, तो यहाँ समर है। तो यहाँ की टी शर्ट्स की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। कुछ बच्चों की चॉइस को देखकर मैंने चीज़ें यहाँ पर बाय की थी। और ये रेड टी शर्ट मैंने बाय की थी अपने बेटे के लिए। और जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो बच्चों की पसंद को ज़रूर मैं प्रेफर करती हूँ। इससे बच्चों में एक क्वालिटी पैदा होती है डिसीजन लेने की, उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो इसलिए मैं बच्चों की चॉइस को ज़रूर प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को क्या पसंद आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें बाय करती हूँ। लेती कम ही हूँ चीज़ें, शॉपिंग कम ही करती हूँ क्योंकि हर साल उनके बच्चे कपड़े जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े बाय नहीं करती, लिमिटेड ही कपड़े बाय करती हूँ जो डेली रूटीन में उनके चलने होते हैं। और शॉर्ट्स में पहले यहाँ पे लेके आ जा चुकी थी, शॉपिंग मैंने पहले कर ली थी। और लेकिन यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मुझे नज़र आई, तो जीन्स में भी फैब्रिक में भी आए हुए थे शॉर्ट्स। तो मैं नॉर्मल वे में शॉर्ट्स नहीं लेती, घर पहनने के लिए सिर्फ लेती हूँ बेटे के लिए। तो उसको ये शॉर्ट्स अच्छी लगी थी, उसको कह रहा था मम्मा आई लाइक इट, तो उसके लिए फिर मैंने ये 3 पेयर ऑफ शॉर्ट्स उसके लिए बाय की थी मैंने। और ये मैंने शॉर्ट्स ली थी उसके लिए यहाँ से, और कुछ स्विमिंग सूट्स लिए थे अपने बेटे के लिए। उसके बाद मैं आगे आई थी, मुझे लेने थे अपने बेटे के लिए ट्राउज़र, लेकिन ट्राउज़र मुझे यहाँ मिले नहीं। सारी समर की वैरायटी में शॉर्ट्स ही थी यहाँ पे, और 3/4 और स्मॉल शॉर्ट्स थी, तो वो मुझे मिली नहीं है। वो मैं देखने आई थी। फिर मैं अपने सेक्शन में आई तो यहाँ पे मुझे टॉप नज़र आई, कुर्ते नज़र आए, लॉन्ग शर्ट्स नज़र आई, जो हम जैसे मुस्लिम लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। हम लोग कवर कपड़े पहनते हैं तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे कलर्स लगे, प्लेन फैब्रिक्स में आए हुए थे, भी प्रमोशन पे लगे हुए थे। यहाँ 2 वीक्स के बाद ऑफ़र्स लग जाती हैं, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो कपड़े हों, सीजनल भी हो, तो यहाँ पे ऑफ़र्स लग जाती हैं हर 2 वीक्स के बाद। मंथ में एवरी मंथ यहाँ पे ऑफ़र्स लगती हैं, कपड़ों में, शूज़ में, ग्रॉसरी में। तो फेस्टिवल इवेंट्स हो उसमें तो लगती ही लगती हैं, चाहे ईद हो, चाहे ईस्टर हो, जैसे अब क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑफ़र्स लगेंगी। पाकिस्तान में ये ऐसा कोई सीन नहीं होता। पाकिस्तान में सिर्फ सीजनल कपड़ों पे लगती हैं। जब समर से विंटर आता है तो समर के कपड़ों पे ऑफ़र्स लग जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ़र्स लगती रहती हैं। यहाँ पे भी काफ़ी कपड़ों पे ऑफ़र्स लगी हुई हैं, रेड स्टिकर लगा देते हैं वो, जिसका मतलब होता है ये चीज़ ऑफ़र में है, तो प्राइस उसकी 50%, 30%, 80% समटाइम ऑफ़ कर देते हैं वो। तो ये आप देख सकते हैं, फुल लॉन्ग शर्ट्स हैं जो आप टाइट्स के साथ, जीन्स के साथ आप वेयर कर सकते हैं। इस तरह के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं, लॉन्ग शर्ट्स, लॉन्ग कुर्ते और प्रिंटेड कपड़े मिलते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी एच पे। एच पे मुझे देखने थे अपने बेटे के लिए ट्राउज़र, क्योंकि ट्राउज़र मुझे वहाँ मिले नहीं थे, क्योंकि बच्चे जब बाहर आउटिंग पे जाते हैं, फिज़िकली एक्टिविटीज़ करते हैं, तो समटाइम गिर जाते हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए कवर कपड़े प्रेफर करती हूँ कि जब बच्चे बाहर खेलने के लिए जाएँ या कुछ एक्टिविटी के लिए करें तो उनके लिए कवर कपड़े होने चाहिए, जैसे जिसकी वजह से उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे ट्राउज़र नज़र आए थे, मुझे ट्राउज़र यहाँ पे मिल गए थे और ऑफर्स पे लगे हुए थे 2 for 3 पे। तो मैंने यहाँ पे कॉटन के ट्राउज़र लिए थे अपने बेटे के लिए, और जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। कॉटन का फैब्रिक था, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था। तो मैंने 3 ट्राउज़र उसके यहाँ पे, 3 ऑफ पेयर्स के ट्राउज़र थे, 3 ऑफ पेयर्स के ट्राउज़र थे, वो मैंने यहाँ से बाय किए थे। और टी शर्ट्स पे भी लगे ऑफर्स थी यहाँ पे 2 for 3 की। 2 पेयर ऑफ शर्ट्स लेंगे हम तो 1 शर्ट्स का पेयर मुझे फ्री मिला था। तो ये देखें 2 पैक्स के इन्होंने लगाए हुए हैं, 3 पेयर्स लगाए हुए हैं। तो अगर मैं ये बाय करती हूँ तो मुझे 3 शर्ट्स बिल्कुल फ्री हैं, उसके मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे ऑफर्स लगती हैं। समर की कैप्स बहुत अच्छी आई हुई थी, यहाँ पे मैंने एक कैप बाय की अपने बेटे के लिए।
तो बच्चों को अच्छी लग रही थी। बच्चों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने चीज़ों में इतने अच्छे स्टाइल और इतना कुछ किया होता है कि बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं उनकी चीज़ें। तो इस तरह से मैंने बच्चों के लिए चीज़ें ली। ये मैंने ट्राउज़र बाय किए थे, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ट्राउज़र था, कॉटन का था, सॉफ्ट कपड़ा उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये मैंने 3 ट्राउज़र अपने बेटे के लिए बाय किए थे समर के लिए, आउटडोर के लिए, जब वो बच्चे बाहर जाएँ एक्टिविटीज़ के लिए, फ़िज़िकली एक्टिविटी करें तो ट्राउज़र उनके वो कंफर्टेबल फ़ील करवाएं। तो मैं उनके लिए कपड़े वही प्रेफर करती हूँ जो पहन के वो कंफर्टेबल फ़ील करें। ये मैंने उनके लिए लिए थे कपड़े। और इसके अलावा अपनी बेटी के सेक्शन पे गई थी, वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ पे भी क्या क्या वैरायटी आई हुई है। तो वहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए स्विमिंग सूट देखा था, वहाँ पे भी लगा हुआ था स्विमिंग सूट, क्योंकि बच्चे बीच पे जाते हैं तो बीच के लिए भी मुझे यहाँ पे कपड़े लेने थे अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए। वो भी मैंने यहाँ पे देखे थे। यहाँ पे हर, क्योंकि हर शॉप पे अपनी अपनी वैरायटी होती है, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ में हर शॉप पे कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। तो वहाँ पे मुझे मिल गई थी शॉर्ट्स अपने बेटे के लिए। यहाँ मैंने टी शर्ट्स ली हैं, 3 पेयर्स आप देख रहे हैं, प्लेन शर्ट्स यही मैंने ली थी यहाँ से। और ट्राउज़र बाय किए थे। ये सारी ऑफर्स पे लगी हुई हैं चीज़ें, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी शॉर्ट्स की काफ़ी वैरायटी थी, उस पर भी 2 for 3 लगा हुआ था ऑफर्स पे। और मैं गर्ल सेक्शन पे आ गई थी। यहाँ पे मेरी बेटी के लिए स्विमिंग सूट्स था, और यहाँ पे उसको कैप अच्छी लग रही थी, तो मैंने यहाँ से उसके लिए स्विमिंग के लिए कैप ली थी, जिससे उसको कवर हो, क्योंकि सनी डे पे हम जब बीच पे जाते हैं तो काफ़ी वहाँ धूप होती है, तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बहुत अच्छी स्विमिंग कैप बनाई हुई थी बीच पे जाने के लिए, तो जिससे आपकी स्किन जो है वो उसकी प्रोटेक्शन होती है। ये फ़्रॉक मैंने अपनी बेटी के लिए बाय किया था, स्काई ब्लू कलर का, बहुत अच्छा लगा था उसको भी, तो वो मैंने बाय किया था यहाँ पे। यहाँ से हम जा रहे हैं टिल पे, और टिल के रास्ते में भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई थी, कैचर लगाए हुए थे, क्लिप्स लगे हुए थे, हेयर क्लिप्स थे। और मैं चीज़ें यहाँ पे देख रही थी, यहाँ प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव थे। 149 का छोटा सा क्लच था, ये काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लगा। कैचर देखे थे, वो भी 100 बैंड का कैचर था, जो सो बहुत एक्सपेंसिव लगा मुझे, तो मैंने ये नहीं लिया। इसके अलावा यहाँ पे टिल पे हमने पे किया था, पे करने के बाद हम फिर गए थे अगली शॉप पे। उसके बाद मैं गई थी क्लिक्स, ये एक फार्मेसी है, लेकिन यहाँ सेल्फ़ केयर की सम चीज़ें, तमाम चीज़ें आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे सन ब्लॉक, शैम्पू, और इसके अलावा कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, अप्लाइंसेस, आपको हर चीज़ यहाँ मिलती है। फार्मेसी भी है यहाँ पे, आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो मल्टीपल शॉप है ये, इसमें हर चीज़ मिल सकती है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे क्लिक्स पे आई थी, यहाँ पे भी शैम्पू पे ऑफ़र लगी हुई थी, और यहाँ पे 2 for 135 का था शैम्पू। यहाँ पे मैंने बाई किया 89 का, तकरीबन 90 रैंड का एक शैम्पू था, तो 135 के 2 मुझे मिल रहे थे, ये मैंने बाई किया। यहाँ पे 2 बॉटल्स, इसके अलावा पेंटिन देख रही थी और शैम्पू की प्राइस देख रही थी मैं। ये 131 के 2 शैम्पूज़ थे, दो लेते हैं तो 131 के हैं, 87 इसमें सेफ था। इस तरह डिफरेंट प्राइस यहाँ पे लगी हुई हैं। हेयर कलर्स हैं, इसके अलावा बॉडी वॉश हैं, फेस वॉश हैं, एवरीथिंग आपकी सेल्फ़ केयर की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं आपको। इस तरह से मैंने यहाँ पे शैम्पू मुझे लेना था, तो यहाँ पे मैंने शैम्पू ये बाय किया, शैम्पू प्लस कंडीशनर। ये मुझे भी ऑफ़र पे लगा हुआ था। मैं ऑफ़र पे अक्सर सोचती हूँ, ऑफ़र्स पे हमें तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो ऑफ़र्स लगाते हैं उनको भी प्रॉफिट होता होगा, तो ये ऑफ़र्स लगाते हैं। नुकसान पे तो कोई चीज़ नहीं लगाता कोई। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे ऑफ़र्स नहीं लगती। आप देख सकते हैं पेस्ट पे, ब्रश पे, सब पे ऑफ़र है 2 for 3, यानी 2 लेंगे तो 1 फ्री है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑफ़र्स लगती हैं, प्रमोशंस लगती रहती हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है चीज़ें लेने में। लेकिन यहाँ पे भी प्राइस हर चीज़ की काफ़ी बढ़ गई है, पहले की तरह नहीं है प्राइस। यहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव और कॉस्टली हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें भी ये ऑफ़र ज़रूर लगाते हैं। यहाँ से मेरी शॉपिंग हो गई थी ख़त्म। अब हम जा रहे हैं एक न्यू डेस्टिनेशन पे, हम जा रहे हैं न्यूलैंड्स फॉरेस्ट, जिसका व्लॉग मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। लेकिन अब मैं जा रही हूँ किसी और जगह पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है न्यूलैंड्स फॉरेस्ट, मैंने प्रॉपर आपके लिए कंप्लीट नहीं शेयर किया था। लेकिन अब मैं जहाँ जा रही हूँ वो नई जगह है, लेकिन ये न्यूलैंड्स फॉरेस्ट एक हाइकिंग स्पॉट है, वह थोड़ा सा हाइकिंग का जगह बनी हुई है। हाइकिंग के लिए हम जाते हैं, वहाँ पे स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, उस तरह की जगह है वो। आपको आइडिया होगा जिन्होंने मेरा वो व्लॉग देखा है न्यूलैंड्स फॉरेस्ट वाला। हम लोग वहीं जा रहे हैं, तो ये रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है जिसके बिल्कुल पीसफुल जगह है यहाँ पे, और दरख्तों का शेडो है, यहाँ जाके बड़ा सुकून का एहसास होता है, बहुत पीसफुल जगह है। तो बहुत आज गर्म डे था, सनी डे है आज बिल्कुल। तो
यहाँ पे जब हम लोग आए तो हमें बड़ा सुकून मिला यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे एक वाटरफॉल हो रहा था पानी का। पानी की ठंडक की वजह से हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ कुछ देर स्टे किया था बच्चों के साथ, और बच्चों ने पानी को खूब इंजॉय किया, क्योंकि पानी यहाँ बहुत ठंडा पानी था। और इसके अलावा दरख्तों का बहुत शेडो था, जिससे धूप का एहसास ही नहीं हो रहा था। एक बहुत पीसफुल फील करवा रहा था ये सारा इन्वायरमेंट। ये आप देख सकते हैं हैवी किस्म का हो रहा है यहाँ पे वाटरफॉल। ये सारा स्प्रिंग वाटर है, और बहुत प्रेशर से पानी आ रहा था। पानी का शोर, परिंदों की आवाज़ें, और उसके अलावा पूरा शेडो दरख्तों का। तो इससे बहुत अच्छा एक नेचर के करीब जाने का मौका मिलता है जब भी हम लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ बड़ा सुकून का एहसास होता है, और यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होता, क्योंकि दरख्तों का इतना अच्छा शेडो बना होता है, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। ये इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है पत्थरों का, और इससे बड़ा बैलेंस हो गया। आपको चलना पड़ता है ये प्रॉपर्ली। मैं इसको हाइकिंग स्पॉट ही कहती हूँ। ये हाइकिंग ही है, हाइकिंग का ही एक एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें रास्ते जो हैं कुछ सीधे हैं, कुछ इस पत्थरों के साथ गुज़र के आपको जाना होता है। तो हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो स्टिक्स लेके आते हैं, ताकि स्टिक के साथ एक बैलेंस हो सके हाइकिंग करते हुए। ये थ्रू आउट ऐसा ही है फॉरेस्ट, जो नेचर के बहुत करीब है। यहाँ और भी लोग आए हुए थे और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, नेचर को एक्सप्लोर कर रहे थे, और एक बड़ी सुकून वाली जगह है ये। यहाँ पे आप काफ़ी देर भी बैठे तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे ह्यूज दरख्त हैं और बड़े बड़े पत्थर, उनसे गुज़र के आपको क्रॉस करना होता है। कुछ रास्ते बिल्कुल सीधे हैं, तो ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है ये। तो लास्ट व्लॉग में मैंने सारा शेयर नहीं किया था, तो ये वाला एरिया मैंने आपसे शेयर नहीं किया, तो सोचा ये एरिया भी आपसे शेयर किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और आप मुझे अच्छा सा फीडबैक देंगे। मेरे व्लॉग से रिलेटेड आपको कुछ भी अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, अपना फ़ीडबैक मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिए, और इससे मेरी रहनुमाई होगी, और इससे मुझे पता चलेगा मैं अपने व्लॉग में क्या बेहतर ला सकती हूँ, और क्या बेहतरी की मेरी व्लॉग में ज़रूरत है। तो आपका फ़ीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, तो अपना फ़ीडबैक मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कि अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैं अपने व्लॉग में और कैसे बेहतरी ला सकती हूँ, और मुझे क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको कमी लगती है। आपका फ़ीडबैक ही मेरे चैनल को बेहतर बनाएगा, जिससे मुझे पता चलेगा और उस पर मैं मज़ीद काम करूँगी। क्योंकि मुझे व्लॉग बनाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं अभी चीज़ों को सीख रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, और अपने व्लॉग में कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेहतर कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ। ये सारे रास्ते आप देख रहे हैं जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं, और पानी इसमें नज़र आ रहा है आपको। ये सारा स्प्रिंग वाटर है। जब यहाँ हम लोग बैठे हुए थे तो हमें यहाँ ठंड लग रही थी क्योंकि पानी की ठंडक थी, और इसके अलावा दरख्तों का बहुत अच्छा शेडो था। तो लेकिन जब हम मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।